हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। वेदा सिया के साथ मस्ती कर रही थी और मस्ती में ही सिया उस पर गुस्सा हो जाती है। वेदा सिया का गुस्सा देखकर मुस्कुरा रही थी। सिया वेदा को मुस्कुराते हुए देखती है तो अपने सर पे ही टपली मारते हुए कहती है, मैं भी ना कितनी पागल हूँ जो आपके मस्ती को सीरियस ले रही हूँ। इतना कह के वो नीचे देखने लगती है। वेदा सिया का चेहरा ऊपर उठाती है और उसके फोrehead पे किस करती है। फिर दोनों चिक्स पे, नोज पे और लास्ट में सिया के होठ पे होठ रख देती है और बहुत ही प्यार से उसे किस करती है। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेदा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मैडम अब गाड़ी चलाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। सिया अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगती है। वेदा सिया को ही देखे जा रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। सिया ड्राइव करते हुए कहती है, वेदू आप ना मुझे ऐसे मत देखो, वरना मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। वेदा मुस्कुराते हुए आगे देखने लगती है। सिया वेदा को पूछती है, आप बाहर भी तो खा सकते थे ना, तो फिर अभी तक भूखे क्यों रहे। वेदा कहती है, मैडम वो क्या है ना, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है और उसमें भी अकेले खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। वेदा कहती है, तो फिर आपने ये सवाल क्यों किया। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो बस यूं ही। वेदा कहती है, आपने मेरे लिए खाना बना के रखा है ना। सिया कहती है, नहीं अभी बाकी है बनाना। वेदा कहती है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, यहीं कहीं होटल में ही खाना खा लेते हैं। सिया कहती है, नहीं मैं बना दूंगी। फिर कहती है, वेदू वेदू मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। वेदा सिया की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, तो फिर बता दीजिए ना। सिया तुरंत ही कहती है, वेदु बात यह है कि आपके लिए एक सरप्राइज है। वेदा कहती है, और वो सरप्राइज क्या है। सिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, वो तो आपको घर चलेंगे तभी पता चलेगा। वेदा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है तो फिर जल्दी गाड़ी चलाइए ना, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। सिया मुस्कुराती है और कहती है, हाँ चला तो रही हूँ ना, और इससे तेज में नहीं चलाने वाले। वेदा कहती है, अच्छा ठीक है। फिर अपना फोन लेती है और अपने पापा को कॉल करती है और कहती है, पापा मैं आराम से पहुंच गई हूँ, अब टेंशन मत लेना। उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। वेदा कहती है, हाँ पापा। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। इतने में उसका घर आ जाता है। वेदा कहती है, हाँ मैडम घर आ गई। पिया गाड़ी पार्क करती है और वेदा के बैग लेकर कहते हैं, आप दूसरा बैग लेकर आ जाओ। इतना कह के वो जल्दी में सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। वेदा सोचती है, इससे क्या हुआ है जो इतने जल्दी जा रही है। फिर वो भी उसके पीछे पीछे ही जाती है। सिया दरवाजा ओपन करती है। वेदा उसके पीछे ही खड़ी थी। वो सिया को पूछती है, आपको इतनी जल्दी क्यों है, आप आराम से भी तो आ सकते थे ना। सिया दरवाजा ओपन करके अंदर आने का इशारा करती है। वेदा अंदर आती है
और लाइट्स ऑन करके पीछे जैसे ही टर्न करती है कि उसके दोस्त एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, सरप्राइज। वेदा अपने दोस्तों को एक साथ देखकर सरप्राइज होकर देखने लगती है। उसके दोस्त आकर उसे हग करते हैं, लेकिन वेदा अभी भी ऐसे ही खड़ी थी। आरती उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या हुआ यार, अच्छा लगा हमारा सरप्राइज। अब वेदा भी सबको हग करती है और कहती है, तुम सबने बताया नहीं कि तुम लोग आने वाले हो। दिशा कहती है, अगर बता दिया होता तो सरप्राइज कैसे देते। श्रेया कहती है, अभी तो तू रुक, एक और सरप्राइज बाकी है। तभी मनस्वी कहती है, यार डोन, वो तो छुपा रुस्तम निकला। वेदा जैसे उसकी समझ में कुछ ना आया हो वैसे कहती है, छुपा रुस्तम, क्यों। तभी सिया कहती है, गाइस अभी नहीं, बाद में। तभी वेदा कहती है, नहीं मनस्वी, तू अभी मुझे बता। तभी स्तुति, स्नेहा और अवनी सारा खाना हॉल में लाते हैं और स्तुति कहती है, वेदा फाइनली, यार तुम आ गई। अब अब जाके हमें खाने को मिलेगा। वेदा एक नजर सिया को देखती है, फिर कहती है, क्या आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। तभी स्नेहा कहती है, नहीं। फिर सिया की तरफ इशारा करते हुए कहती है, कि तुम्हारी मैडम ने शुक्र लिए मना किया था। वेदा सिया की तरफ देख के कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, मेरे लिए इन सबको भिगो क्यों रखा। तभी मनस्वी कहती है, यार तू गुस्सा मत कर, उसने तो कहा था कि हम खाना खा ले, लेकिन हमने डिसाइड किया था जब तुम आ जाओ तो साथ में खाएंगे। तभी अवनी कहती है, हाँ बेटा, मनस्वी सही कह रही है। फिर वो स्तूति को देखते हुए कहते, इसकी तो आदत है दूसरों के बीच झगड़ा करवाने की, और खुद मस्ती करते हैं। वेदा कहती है, ठीक है, तो चले खा लेते हैं। तभी सिया वेदा को रोकते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे, पहले जाओ और फ्रेश होकर आओ, ट्रैवल करके आए हो यार। वेदा कहती है, ठीक है मैडम, जा रहे हैं। इतना कह के वो अपनी बैग लेकर अपने रूम में जाती है। सिया भी दूसरी बैग लेकर उसे पीछे ही जाती है। तभी स्तुति मुस्कुराते हुए कहती है, ओए तू कहाँ जा रही है। सिया स्तुति को घूर के देखती है और कहती है, ये बैग अंदर रख के आओ। स्तुति कहती है, हाँ हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आना। सिया बैग लेकर रूम में जाती है और देखती है कि वेदा ने बैग पर सारे कपड़े फुला के रखे हैं। सिया तुरंत ही वेदा के पास जाते हुए मैं दोनों हाथ होल्ड करके खड़ी हो जाती हूँ और कहती हूँ, वेदू अपने सारे कपड़े बिखेर के क्यों रखे। वेदा कुछ कपड़े इधर और कुछ कपड़े दूसरी तरफ रखते हुए कहती, मैडम इसमें से मैंने जो कपड़े नहीं पहने वो अलग कर रही हूँ। सिया वेदा को कपड़ा देती है और कहती है, ये लीजिए, आप पहले फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं ठीक कर देती हूँ। वेदा कहती है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि। वेदा ने इतना कहा ही था कि सिया थोड़े गुस्से में कहती, आप जा रहे हो या नहीं। वेदा तुरंत ही कहती, हाँ हाँ जा रही हूँ। इतना कह के वो फ्रेश होने चली जाती है। सिया सारे कपड़े ठीक से रखती है, तब तक वेदा फ्रेश होकर आ गई है और सिया को बेकअप करके रहती है, आई लव यू मैडम। सिया वेदा की तरफ टर्न करके कहती है, लव यू। तभी बाहर से स्तुति की आवाज आती है, सिया यार जल्दी आ जाओ ना, तुम दोनों को भूख नहीं लगी है क्या, पहले खाना खा लो, फिर तुम दोनों को जो भी करना है वो करते रहना, अभी प्लीज जल्दी आओ। वेदा ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है, चले। सिया भी मुस्कुराते हुए कहती है, हम्म, चलो, वरना वो ऐसे ही चिल्लाएंगे। वेदा और सिया बाहर आते हैं
सबके साथ बातें करते हुए डिनर करते हैं। वेदा के दोस्त एक साथ मिलकर वेदा को ज्यादा खिला देते हैं। वेदा को ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है। डिनर करने के बाद सब आराम से बैठते हैं। वेदा इधर उधर हो रही थी। उसे देखकर सब हंस रहे थे। वेदा अपने दोस्तों को गुस्से में कहती, देख लूंगी मैं तुम सब। ऐसे ऐसे हुई तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? तभी दिशा कहती है, हाँ तो तुझे किसने कहा था इतना ज्यादा खाने के लिए? तू तो ऐसे खा रही थी जैसे सालों बाद खाना मिला हो। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वेदा कहती है, अच्छा, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो उसके लिए सिर्फ तुम लोग ही जवाबदार होंगे। श्रेया मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब तो बैठ जाओ यार। वेदा आरती के पास बैठती है और कहती है, तुम लोगों को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। थोड़ा थोड़ा करके इतना कौन खिलाता है भाई? तभी सिया कहती है, वेदा शांत हो जाओ, ऐसा मजाक सिर्फ हमारा दोस्त ही करता है ना गाइस? ये सुनकर सब एक साथ कहते हैं, हाँ भाभी। वेदा कहती है, यार मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कुछ देर सोना पड़ेगा। ईशा कहती है, हाँ तो यहीं पर थोड़ी देर सो जा, फिर हम तुझे उठा देंगे। वेदा सिया के गोद में अपना सर और अपने दोस्तों की तरफ अपने पैर जाने देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन उसके दोस्त भी कम नहीं थे। वो वेदा के पाँव में गुदगुदी करते हैं तो वेदा तुरंत ही खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या है तुम सबका, ठीक से सोना भी तो दो। श्रेया कहती है, हम यहाँ सोने नहीं आई समझी। तभी स्तुति कहती है, वेदा अभी दूसरा सरप्राइज क्या है, ये नहीं पूछोगी? वेदा तुरंत ही कहते हैं, हाँ यार बताओ ना, क्या है? मनस्वी सिया की तरफ इशारा करते हुए कहती, वो तो तू अब भाभी से ही पूछ ले। फिर सिया की तरफ देखते हुए कहती, क्यों भाभी? सिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती, वेदा हम सब वृंदावन जा रहे हैं। आपका ड्रीम था ना कि आप अपने पार्टनर और अपने दोस्तों के साथ वहां जाना चाहते हैं। वेदा शौक होकर सिया को ही देख रही थी। फिर वो खुश होकर कहती, क्या सच में? सिया हमें अपना सर हिलाते हुए कहती, वेदा खुश होकर कूदने लगती है। आरती कहती है, ब्रो अब नीचे बैठ जा, इतना ज्यादा उछलो मत। वेदा सिया को पूछती है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? सिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, मुझे सब पता है। कैसे, ये नहीं बताऊंगी। वेदा अपने दोस्तों की तरफ देखती है तो सब एक साथ इशारा करके कहते हैं, हमें भी नहीं पता कि उससे कैसे पता चला। फिर वो सिया की तरफ देखती है तो सिया मुस्कुरा रही थी। तभी आरती कहती है, ब्रो भाभी को कैसे पता चला ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि फाइनली तेरा ड्रीम भाभी की वजह से पूरा होने जा रहा है। सो ज्यादा सोच मत, जस्ट चिल कर यार। आरती के इस बात पे सभी एग्री करते हैं। वेदा सिया की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा ठीक है। फिर कहती है, तो फिर हम कब निकलने वाले हैं? अवनी कहती है, सुबह 5 बजे। वेदा शौक होकर कहती है, क्या आज सुबह 5 बजे? यार तुम सबने जल्दबाजी क्यों की? कल तो मुझे ऑफिस जाना है और मैंने पैकिंग भी नहीं की। तभी सिया कहती है, वेदू अब पहले बैठ जाओ। और अवनी तू डरा क्यों रही है, हम कल 5 बजे निकलने वाले हैं। वेदा डीप ब्रीथ लेती है और कहती है, थैंक गॉड यार, आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी मनस्वी कहती है, यार डॉन तू इतना क्यों डर रहा है, भाभी है ना, उन्होंने सारी पैकिंग कर ली है। वेदा सिया की तरफ देखती है और कहती है, थैंक्स। सिया सिर्फ मुस्कुराती है। तभी स्नेहा कहती, सिया
हम कहाँ सोने वाले हैं? तभी वेदा कहती है, यहीं पर ही, और कहाँ? अवनी कहती है, नहीं वेदा, हम लोग सिया के घर पे ही चले जाते हैं, तुम सब यहीं पर ही सो जाओ। वेदा सिया को इशारों में ही कहती, प्लीज यार। तभी सिया कहते, देखो ऐस, हम यहीं पर ही सो जाएंगे। तभी स्तुति मस्ती करते हुए कहती, हाय हाय, वेदा के बिना नींद नहीं आएगी है ना? सिया तुरंत ही कहती, यार ऐसी बात नहीं है, घर पे मॉम डैड है और आप लोग शाम तो रहने वाले नहीं हो, इसलिए कह रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि हम मेरे घर पे जाए तो फिर चलो। इतना कह के सिया खड़ी हो जाती है। अवनी कहती है, हाँ यार तूने सही कहा, हम यहीं पर ही रुकते हैं। फिर वेदा की तरफ देखते हुए कहती है, वेदा तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? वेदा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे क्या आपत्ति होगी, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करो और अपना ही घर समझो। तभी स्तुति मुस्कुराते हुए कहती, वेदू अपना ही घर समझा है, इसलिए ही तो हम यहाँ पर हैं। वेदा सिर्फ मुस्कुराती है। अवनी सिया को देखकर कहती है, सिया अगर हम सब लोग यहीं पर ही सोने वाले हैं तो तुम्हारे घर से गद्दे और कुछ ब्लैंकेट लेकर आते हैं, यहाँ पर तो ज्यादा नहीं है। वेदा तुरंत ही कहती है, हाँ अवनी दी आप सही कह रहे हो, आप लोग यहीं पर ही रुको, मैं जाती हूँ और अभी लेकर आती हूँ। तभी दिशा कहती है, चल हम भी आते हैं। इतना कह के वो खड़ी हो जाती है और साथ में श्रेया, आरती और मनस्वी को भी चलने का इशारा करती है। तभी सिया उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप लोग यही मैनेज करो, मैं जाती हूँ उसके साथ। तभी वेदा कहती है, क्या है सिया, आने दो इन सबको, वैसे भी यहाँ पर ऐसे ही खाली खाली बैठे हैं। फिर अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहती है, चलो यार। सिया उसके दोस्तों को दूसरी रूम की ओर इशारा करते हुए कहती है, कुछ गद्दे उस रूम में होंगे तो तुम लोग ठीक से बिछा देना, मैं अभी आती हूँ। इतना कह के वो वेदा के पीछे पीछे ही जाती है। सिया के घर जाकर वो सिया के मॉम डैड से मिलती है और अपने दोस्तों को भी मिलवाती है। सिया सीधे रूम में जाकर गद्दे और ब्लैंकेट निकालती है। वेदा और उसके दोस्त कुछ देर सिया के मॉम डैड से बातें करते हैं। सिया जब बाहर आती है तो दिशा कहती है, अच्छा अंकल आंटी, हम चलते हैं, हमें माफ करना, हमने आपको परेशान किया। सिया के पापा खड़े होते हैं और कहते हैं, बेटा तुम सब मेरी बेटी ही हो, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। फिर वेदा के दोस्त गद्दे लेकर वापस आते हैं। अब बचे थे ब्लैंकेट जो सिया और वेदा को लाने थे। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।